अंधी माँ का खत। क्या माँ, जब भी कोई घर पर आता है तो तुम बाहर निकल कर आ जाती हो। मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी हर बार बेइज्जती कराती हो। रोहित अपनी माँ से बहुत जहर भरे शब्दों से बोलता है। माँ का दिल दुखी हो जाता है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। रोहित जब बहुत छोटा था, छठी क्लास में पढ़ता था, तभी उसके पिताजी गुजर गए थे। उसकी माँ एक आंख से देख नहीं सकती थी। रोहित को अपनी माँ की वजह से हर जगह शर्मिंदा होना पड़ता था। जब वह स्कूल जाता तो कभी उसकी माँ उसे स्कूल छोड़ने जाती या फीस भरने की बात आती तो क्लास में सभी बच्चे उसे चिढ़ाते कि तेरी माँ की एक आंख नहीं है, वह तो कानी है। रोहित शर्मिंदा हो जाता। वह किसी से कुछ न कहता। उसके मन में धीरे धीरे ही अंदर अंदर अपनी माँ के प्रति नफरत पलने लगी। शर्म के मारे वह अपनी माँ को अपने साथ स्कूल भी नहीं ले जाता था और अपने दोस्तों के साथ चला जाता था। फिर जब वह बड़ा हो गया तो खुद ही स्कूल और कॉलेज जाने लगा। माँ के साथ कहीं भी आने जाने में रोहित को बहुत ज़्यादा शर्म आती थी। लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ ये बात बखूबी समझती थी पर कुछ न कहती। वह तो दिल और दिमाग से सिर्फ अपने बेटे का भला ही सोचती है। लेकिन बेटों के दिल ऐसे कहाँ होते हैं। अपने स्कूल की 10वीं की परीक्षा में रोहित ने स्कूल में टॉप किया था। स्कूल में फंक्शन था। उस दिन सभी को अवार्ड मिलने वाले थे। रोहित को भी फर्स्ट आने की खुशी में अवार्ड मिलने वाला था। उसी दिन सभी के माता पिता को भी स्कूल में बुलाया गया था। लेकिन रोहित तो बहुत शर्मिंदा था और उसने अपनी माँ को घर आकर इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। उसने अपनी माँ की जगह अपनी फ्रेंड के पेरेंट्स को अपने साथ खड़ा कर लिया। दुनिया की इस चकाचौंध में उसे अपनी माँ को माँ कहने में बहुत शर्म आती थी। फिर स्कूल ख़त्म करने के बाद रोहित ने अपना कॉलेज ख़त्म किया और कॉलेज ख़त्म होने के बाद रोहित को एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई। लेकिन रोहित घर में घुसकर भी अपनी माँ से अलग अलग ही रहता था। वह कभी माँ के साथ बैठ दो बात प्यार से न करता। रोहित जब घर आता तो माँ प्यार से खाना लगाती। वह अपना खाना लेकर चुपचाप कमरे में चला जाता। माँ भी बेचारी कुछ न कहती। रोहित के अंदर अपनी माँ के लिए नफरत और भी बढ़ने लगी थी। फिर जब जॉब पक्की हो गई, फिर रोहित ने एक दिन अपनी माँ से खुले शब्दों में कह दिया, माँ बस बहुत हुआ। मैं अब आपके साथ रहना नहीं चाहता। ना ही मैं आपको कहीं ले जा सकता हूँ। आपके साथ खड़े होने में मुझे शर्म आती है। जहाँ भी आप मेरे साथ खड़े हो तो लोग मेरा मजाक ही उड़ाते हैं। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता। माँ ने कुछ ना कहा और प्यार भरे हाथों से उसके सिर पर हाथ रखते हुए उसे घर से विदा किया। फिर किसी दूसरे शहर में जाकर रोहित ने एक घर किराए पर लिया और फिर धीरे धीरे अपनी सेविंग से उसने अपना एक नया घर खरीद लिया। फिर कुछ समय बाद उसने शादी भी कर ली। लेकिन रोहित ने इस बात की खबर अपनी माँ को बिल्कुल भी नहीं दी। अब यहाँ तक कि रोहित के दो बच्चे भी हो चुके थे, एक लड़का और एक लड़की। रोहित अपनी ज़िंदगी में मस्त था। उसे इस बीच एक बार भी अपनी माँ की याद नहीं आई कि मेरी माँ कैसे रह रही होगी। लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ के दिल में तो हमेशा अपने बच्चों की याद ही लगी रहती है। माँ को एक दिन अपने बेटे की बहुत याद आई और जैसे तैसे उसके यार दोस्तों से उसका पता मालूम करके माँ उससे मिलने उसके घर चली गई। लेकिन उसके बीवी ने जब गेट खोला तो किसी ने उसे पहचाना ही नहीं कि वह कौन है। तो रोहित की बीवी ने कहा, माँ जी आप कौन हैं? तभी रोहित निकल कर आया। माँ को देखकर वह सुन्न रह गया। इतने सालों बाद अपनी माँ को देखकर उसे ज़रा भी खुशी नहीं हुई थी। वह ऐसे सकपका गया कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह किसको क्या बताए। लेकिन फिर भी उसने कड़े शब्दों में अपनी बीवी और अपने बच्चों को बताया कि यह उसकी माँ है। उसकी बीवी और बच्चों को किसी को भी इस बात को जानकर ना तो कोई खुशी हुई, उल्टा बच्चे अपनी दादी की आंख के ऊपर हंसी बनाने लगे। और ये सब देखकर रोहित अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ तुमने यहाँ भी मुझे चैन से जीने नहीं दिया।
यहाँ तुम्हारे बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, लेकिन अपनी मनुष्य शक्ल लेकर तुम यहाँ भी आ गई और यहाँ भी तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी। इतने शब्द सुनने की देर ही थी कि माँ ने अपने पैर पीछे कर लिए और उल्टे पांव अपने घर वापस लौट आई। लेकिन रोहित को ये सब कुछ कहने और करने में ज़रा भी शर्म न आई। उसे तो इस बात का कोई पछतावा भी न था और ना ही अपने माँ के लिए कोई हमदर्दी थी। उसकी नफ़रत तो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। फिर 6 महीने बाद रोहित के स्कूल के एक दोस्त की शादी थी। ये इस शहर में रहता था जहाँ रोहित का बचपन बीता था। वहाँ से उसे इनविटेशन आया था क्योंकि वह उसका जिगरी दोस्त था। तो कैसे भी समय निकालकर रोहित उसकी शादी में गया। आज न जाने क्यों रोहित का ऐसा मन कर रहा था कि वह जाकर अपने घर को एक बार देख आए। उसे सिर्फ अपना घर देखने की लालसा हो रही थी, पर माँ के लिए उसके दिल में आज भी कोई जगह न थी। शादी के बीच में से वह थोड़ा सा समय निकालकर अपने पुराने घर चला गया। वहाँ जाकर उसे पता चला कि उसकी माँ कुछ दिन पहले ही इस दुनिया से चल बसी है, मर गई है। उसे तो इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ और ना ही उसकी आंखों से आंसू निकले। घर के पड़ोसी ने उसे एक खत दिया जो उसकी माँ उसे देना चाहती थी पर नहीं दे पाई। खत में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। तुम्हारी बहुत याद आती है बेटा। मुझसे समय निकाल कर एक बार मिलने आओ ना। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे बच्चों को डरा दिया और तुम्हें परेशान किया। उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता लगा है कि तुम यहाँ आने वाले हो, पर मेरी हालत ऐसी है कि मैं बिस्तर से अभी उठ भी नहीं सकती हूँ। बहुत बीमार रहती हूँ बेटा। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि बचपन से आज तक तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही बनी रही। मेरे कारण तुम्हारा बहुत मजाक बना। बेटा, तुम्हें पता है कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे पापा और मैं मेला देखने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया और इस दुर्घटना में तुम्हारे पिता की मौत हो गई थी और तुम्हारी एक आंख चली गई थी। मैं तो एक माँ हूँ बेटा। अपने बच्चे को एक आंख के साथ बड़े होते हुए कैसे देख सकती थी भला। इसलिए मैंने अपनी एक आंख तुम्हें दे दी थी और मुझे तुम पर गर्व है बेटा कि आज तुम पूरी दुनिया को मेरी आंखों से देख रहे हो, या यूं कहूँ कि मेरे लिए इस पूरे जहां को देख रहे हो। इतने दिनों तक तुम्हारा दिल दुखाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। समय निकाल कर मिलने आना बेटा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बहुत बहुत प्यार, तुम्हारी माँ। दोस्तों, माँ का प्यार, माँ का दुलार, माँ की ममता इस दुनिया में भगवान की सबसे बड़ी देन है। उसके आशीर्वाद भरे हाथ से हम सब आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में हम जिस भी मुकाम पर पहुँचेंगे उसमें सबसे बड़ा योगदान माँ की दुआओं का ही होगा। जब हमें कोई चोट लगती है तो ज़ुबान पर सबसे पहला नाम माँ का ही आता है, लेकिन हम उसे चोट पहुँचाने में कभी नहीं चूकते। तो दोस्तों, याद रखें कि माँ के दिल को दुखाना, उसे चोट पहुँचाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। ये दुनिया इतनी भी बड़ी नहीं हो सकती कि हमें इस दुनिया में लाने वाला इस दुखावटी दुनिया के आगे छोटा पड़ जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।